आपको आज एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहते हैं कि आप तीनों में से जो भी व्यक्ति मेरे लिए सबसे पहले सबसे अच्छे मेरे बगीचे से आम लेकर आएगा, मैं उसको सबसे अच्छा गिफ्ट दूंगा। तीनों मंत्रियों ने विचार किया कि मैं पहले लाऊंगा, लेकिन आलसी थे। एक बहुत ज़्यादा कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। जैसे ही सवेरा हुआ, बगीचे में गया और जाकर उसने जितने भी अच्छे पके वहाँ फल थे, उन सारे फलों को तोड़ लिया, एक थैले में भर लिया और उन फलों को रखकर राजा का जैसे ही दरबार खुला, राजा के यहाँ पहुँच गया। अब दूसरा मंत्री उठा, उसने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा लेट जगा, तो सोचा मैं भी फल ले आता हूँ। अब जो पके फल थे वो तो ले गया था, अब क्या ले, तो वहाँ कुछ कच्चे और कुछ पक्षियों के खाए हुए फल थे। उन फलों को तोड़कर उसने एक और दूसरा थैला भर लिया। भरकर वो भी राजा के दरबार में पहुँचा। अब सबसे ज़्यादा जो कर्म में कभी विश्वास नहीं करता था, सोचता था कि राजा क्या देखेगा, राजा को तो मैं पागल बना दूंगा। उसने जैसे ही पहुंचा, सबसे देर में पहुंचा, एक थैले में लेकर, तो वहाँ कुछ नहीं था। क्या भरूं, वहीं बैठकर बहुत चिंतामग्न हो गया, अब मैं राजा को क्या दूंगा। और उसी क्षण उसने मन में विचार किया कि मैं थैले के अंदर ईंट पत्थर भर लेता हूँ और ऊपर से आम 2-4 जो हैं वो रखे। थैले में उसने 2-4 ईंट पत्थर रखे, ऊपर जो 2-4 आम थे उनको रख लिया और रखकर राजा के पास पहुंचा। बड़ी प्रसन्नता से तीनों मंत्री अपने अपने फल राजा को भेंट करते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, हम आपके लिए सबसे अच्छे बागानों से सबसे अच्छे आम फल लेकर आए। राजा ने अपने और मंत्रियों को बुलाया और कहा, इन तीनों को ले जाओ और ले जाकर हमारे जेल में डाल दो। पूछा, महाराज, हमसे क्या अपराध हो गया, हमारी क्या गलती है? बोले, नहीं, इस गलती तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी पहले तुम्हें सजा भुगतनी है। तीनों को जेल में डाल दिया। महाराज, हमें खाने को क्या मिलेगा? तो बोले, जो तुम लेकर आए हो वही तुम्हें खाना पड़ेगा। तीनों को उन्हीं के थैले पकड़ा दिए। लेकर जैसे ही गए, तो जो पहला व्यक्ति था उसने तो बहुत अच्छे फल लिए थे, तो उसे खाने को बढ़िया 7 दिनों तक अच्छे आम फल मिले। दूसरा व्यक्ति जिसने थोड़े सड़े हुए कुछ पक्षियों के खाए हुए फल रखे, उसको वो खाने को मिला। और तीसरा व्यक्ति जिसने भीतर पत्थर भरे हुए थे, वो सिर पकड़कर रो गया। इसलिए कहा जाता है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येव विद्यते। ये संसार कर्म भूमि है। और वो राजा अपने मंत्रियों को शिक्षा देना चाहता था कि आप इस संसार में जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको भोगने को मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा होगा। अगर आप किसी को हर्ट करोगे, आप किसी को सताओगे, तो आपको भी खुशियाँ नहीं मिलेंगी, आपको भी दुख ही मिलेगा। और आप किसी रोते हुए को हंसाते हैं तो आपको जीवन में ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। इसलिए हम सबको भी ये शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि हमको कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जीवन में अच्छे कर्म करिए, ठाकुर की सेवा करिए, किशोरी जी की सेवा करिए, और साथ में जब भी कोई गरीब मिले, कोई ऐसा मिले कि जिसको आपकी आवश्यकता है, चाहे वो तन की हो, धन की हो, या कोई वस्त्र आदि की हो, फल की हो, अन्न की हो, आप उसकी सेवा, आप उसके लिए सहयोग जरूर करें।